सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी वयं अतो स्वरूपाय प्रणव की महिमा क्या है? समस्त आध्यात्मिक साधना सब कर्म से प्रारंभ होकर उपासना में परिणत होती हुई अद्वैत ज्ञान तक हो सारी उपासनाएं साधनाएं कर्म से प्रारंभ होती है, उपासना तक पहुंचती हुई अद्वैत ज्ञान में संपूर्ण होती है। इसलिए शास्त्रों में सबसे पहले कर्म का विचार किया गया है। क्या करें, क्या वाणी द्वारा किया हुआ कर्म, मन द्वारा किया हुआ कर्म, तन द्वारा किया हुआ कर्म, इसका विचार पहले किया गया है। अपने कर्तव्य कर्म को जानकर उसमें दृढ़ता के साथ उसके साथ संयुक्त होना अति आवश्यक है। इसी से व्यक्ति के संस्कारों में सुधार होने लगता है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सकाम कर्म करते रहने से किसी का आध्यात्मिक विकास नहीं। 24 घंटा चाह युक्त होकर के दूसरे की तरफ देखने से हरेक का क्षरण और मानसिक ह्रास होता है। इसलिए कर्म के साथ उपासना भी प्रारंभ करनी चाहिए। किसी नाम या मूर्ति के सहारे परमात्मा का स्मरण करना उपासना है। जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं, यथा शास्त्र समर्थिता किंचिदालंबनम उपादाय तस्मिन् समान चित्तवृत्ति संतानकरणं तद्विलक्षण प्रत्ययांतरितमिति उपासना किसी शास्त्रोक्त आलंबन को ग्रहण कर। शास्त्रोक्त आलंबन, मानसिक आलंबन नहीं। ऐसा आलंबन ग्रहण करे जो शास्त्र प्रमाण से युक्त सत्य हो। किसी शास्त्रोक्त आलंबन को ग्रहण कर उसमें विजातीय प्रतीति से अव्यवहित सदृश चित्त वृत्ति का प्रवाह करना उपासना। शुभ कर्म की अपेक्षा उपासना चित्त शुद्ध करने में अधिक सफलता देती है। शुभ कर्म करे, कर्म के 4 स्तर। शुभ कर्म, दूसरा पुण्य कर्म, तीसरा धर्म कर्म, चौथा सत कर्म। ये कर्म के 4 हैं। और शुभ कर्म की अपेक्षा उपासना से चित्त शुद्ध करने में अधिक सफलता मिलती। इसमें कहा जाता है, वे उपासनाएं चित्त शुद्ध करने वाली होने से वस्तु तत्व को प्रकाशिका होने के कारण अद्वैत ज्ञान में उपकारणी। जो उपासनाएं चित्त शुद्ध करने वाली है, वस्तु के तत्व को प्रकाशित करने वाली है, वे उपासनाएं अद्वैत ज्ञान में सहायक है तथा आलंबन युक्त होने के कारण सुगमता से संपन्न की जा सकती है। आलंबन के अनुरूप उपासनाएं अनेक प्रकार की। आलंबन माने से कोई सहारा है। जैसे उपासना के लिए हमें जप का सहारा है। जिस देवी देवता की उपासना करना है और कुछ करने में कठिनाई है, नहीं कर सकते और स्मरण भी ऐसे नहीं होता, तो जप शुरू किया, तो जप करते करते स्मरण भी होने लगता है। और डायरेक्ट आप स्मरण तभी शुरू कर सकते हो जब आप खुद से लगाओ अगर नहीं है
तो आप डायरेक्ट स्मरण नहीं कर सकते। उपासना अनेक प्रकार की हो जाती है, उसमें प्रणव की उपासना सबसे श्रेष्ठ। छांदोग्य उपनिषद में श्रुति कहती है ओमित्ते तद अक्षरम, ओमित्ते तदक्षरम् उदगीतम उपासीत, उद्गीतम् उपासीत। ओम यह अक्षर उद्गीत है, इसकी उपासना करनी चाहिए। इसकी व्याख्या करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं ओमित्ते तदक्षरम, ओमित्ते तदक्षरम् परमात्मनो विधानम, परमात्मनो विधानम् नेदिष्ठम नेतिष्ठम् तस्मिन् हि प्रयुज्यमाने, तस्मिन् निरुध्यमाने सप्रसीदति प्रियनाम ग्रहण इव लोकः, सप्रसीदति प्रियनाम ग्रहण इव लोकः। ओम यह अक्षर परमात्मा का सबसे समीपवर्ती, सबसे प्रियतम, समीपवर्ती माने सबसे प्रियतम, सबसे यथार्थ नाम है। उसका प्रयोग उच्चारण किए जाने पर अगर ओम का उच्चारण ढंग से करे तो परमात्मा प्रसन्न होता है। प्रसन्न माने वो आपके अंदर जो हृदय तत्व में जो चित सत्ता है वो विस्तार पाती है। ऐसे नहीं तरंगे ऐसे गोल गोल में बैठ, अगर आप ठीक से उच्चारण करेंगे तो हृदय में स्थित परमात्मा माया के पर्दे में घूमता हुआ उसका विस्तार ऊपर स्थूल जगत तक होता है। ऐसा जिस प्रकार के साधारण लोग अपना प्रेरणाम उच्चारण करने पर प्रसन्न होते हैं और आगे कहते हैं नामत्वेन प्रतीकत्वेन परमात्मोपासन साधनम श्रेष्ठमिति सर्व अवगतम। इस तरह से परमात्मा का जो लोग विधि पूर्वक नाम का उच्चारण करते हैं उसके उच्चारण मात्र से प्रतीक रूप से परमात्मा की उपासना का नाम सबसे उत्तम साधन है। ऐसा संपूर्ण वेदांत ग्रंथों में कहा गया है। उपनिषद कहते हैं ओम इस प्रकार उच्चारण कर चित्त को आत्मा में लगावे। ओम का उच्चारण करता हुआ चित्त को आत्मा में लगावे। प्रश्न उपनिषद की श्रुति कहती है कि ओम इस अक्षर के द्वारा ही पर ब्रह्म का ध्यान। मुंडक उपनिषद में कहा है ओम इस प्रकार आत्मा का ध्यान करो। अन्य कई उपनिषदों में ऐसा ही निर्देश है। गीता में भगवान कहते हैं कि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। ओम यह एक अक्षर ब्रह्म है, इसका उच्चारण करते हुए मेरा बड़े परमात्मा का स्मरण करो। छांदोग्य उपनिषद की शुद्ध उपासना का फल इस प्रकार कहती है कि यदेतदक्षरम् एतद अमृत अभयम्, अमृत अभयम् तत्प्रविश्य देवा अमृताभया भवन। ये जो अक्षर है ये अमृत और अभय रूप है। इसमें प्रविष्ट होकर देवगण अमृत और अभय हो गए हैं। इससे ज्ञात होता है कि जो जैसे विचारों में रमण करता है वो वैसा ही हो जाता है। जो जैसा चिंतन करता है चित्त उसी में हो जाता है। जिसकी चाह प्रबल होती है प्राणी उसको जीत नहीं पाता। ये वो वैसा ही हो जाता है। इसलिए वो जो इसे इस प्रकार जानने वाला होकर इस अक्षर की स्तुति माने उपासना करता है। उपासना का अर्थ स्तुति भी है, स्तुति को उपासना भी है। इस अमृत और अभय रूप अक्षर में ही प्रवेश कर जाता है तथा इसमें प्रविष्ट होकर जिस प्रकार देवता अमर हो गए थे उसी प्रकार अमर हो जाता है। उस अमरता में न्यूनाधिकता नहीं है। पर ब्रह्म में अंतरंग बहिरंग का भेद भी नहीं है।
जिस अमृतत्व से देवगण अमर हो गए, उसी अमृतत्व को प्राप्त कर अन्य जन भी अमर हो जाते हैं। उसके अमृतत्व में न न्यूनता रहती है न अधिकता है। यही आध्यात्मिक साधक की अंतिम गति है। भगवान शंकराचार्य ने इसका वर्णन सम्यक रूप से प्रणव बोध में किया है, जो हम लोग प्रणव बोध आगे अभी सुनेंगे। मनुष्य में पशुता भले ही हो, लेकिन मनुष्य पशु मात्र ही नहीं, पशुता है पर पशु मात्र ही नहीं है। पशु केवल खाता पीता अपनी संतति का विस्तार करता है, उससे अधिक करने की क्षमता पशु में नहीं। उसकी कोई सांस्कृतिक परंपरा नहीं है, ना उसे अपना विकास करने की छूट है। यह सुविधा केवल मनुष्य को मिली है। यह विकास करता हुआ श्रेष्ठ जीवन की ओर अग्रसर हो रहा है। वो अपने प्रयास से जितना विकास करता है, उसे भाषा के बल पर दूसरे को हस्तांतरित कर सकता है और दूसरे व्यक्ति उसे ग्रहण कर उससे लाभ उठाते हैं। अतः पुनः आगे विकास करने का अवसर आपस में आदान प्रदान के द्वारा मनुष्य जगत में सबको देता है। इस आदान प्रदान के बल पर ही मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के स्तर पर आता है और मनुष्य के स्तर से ऊपर उठकर देवत्व प्राप्त करता है। इस प्रकार हर व्यक्ति जो कुछ अपने पूर्वजों से सीखता है उसे विद्या कहते हैं। विद्या विहीना पशु भी समाना। विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान है। मनुष्य की समझदारी इसी में है कि वो अपने पूर्वजों की दी हुई विद्या का आदर करे, उसे जीवन में धारण कर अपने को श्रेष्ठ सफल और सुखी बनावे। विद्या दो प्रकार की है, परा विद्या अपरा विद्या। भौतिक विद्या आध्यात्मिक विद्या। भौतिक विद्या बाह्य जगत का ज्ञान है। आध्यात्मिक विद्या स्वयं का अपने व्यक्तित्व का ज्ञान है। एक विद्या सुविधा पूर्वक जीवन धारण करने में सहायक है और दूसरी विद्या आंतरिक विकास करते हुए पूर्णता को प्राप्त कराने में सहायक है। पहली विद्या जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, किंतु दूसरी विद्या उसे सार्थक और पूर्ण बनाती है। संसार में सर्वत्र आध्यात्म विद्या का महत्व लोग स्वीकार करते हैं और विभिन्न ग्रंथों में उसका संग्रह भी मिलता है। भारतवर्ष के मूल आध्यात्मिक ग्रंथ वेद है। वैदिक शिक्षा का विस्तार पुराणों में, इतिहासों में, आरण्यक में, उपनिषदों में हुआ। इन ग्रंथों में जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया उसका अपना ही महत्व है, उसका अपना ही ढंग है और उसका अपना ही विशेष अर्थ है। इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आचार्यों ने अन्य सहायक ग्रंथ लिखे हैं। इस प्रकार अध्यात्म विद्या को हम दो ग्रंथों में पढ़ सकते हैं, एक तो शास्त्र ग्रंथ और दूसरा प्रकरण ग्रंथ। वे शास्त्र आदि शास्त्र ग्रंथ हैं, इन्हें समझने के लिए प्रकरण ग्रंथों का अध्ययन चाहिए, नहीं तो शास्त्र समझ में नहीं आता। आज के करीब 1200 वर्ष केरल प्रांत में अवतीर्ण भगवान शंकराचार्य की रचनाएं अपने शास्त्रों को समझने में बड़ी उपयोगी, जैसे प्रणव बोध है, शंकराचार्य जी की रचना है। अगर इसको ठीक से पढ़ लेंगे तो मांडूक्य उपनिषद आसानी से समझ में आ सकते, क्योंकि मांडूक्य उपनिषद में भी प्रणव बोध की बात है। उन्होंने जितने विस्तार से कही उतनी बात समझ में नहीं आ सकती। अगर इसको समझ लेंगे तो वो बात समझ जाएगी। इसलिए उन्होंने दो प्रकार के ग्रंथ लिखे, एक तो शास्त्रों की व्याख्या करने वाले भाष्य ग्रंथ, दूसरे शास्त्रों की पारिभाषिक शब्दावली को स्पष्ट करने वाले प्रकरण। तत्वबोध, आत्मबोध, अपरोक्षानुभूति, दृग दृश्य विवेक, विवेक चूड़ामणि आदि उनके ग्रंथ लिखे हुए प्रकरण ग्रंथ। प्रणव बोध भी उसी में एक है। ये सभी प्रकार के ग्रंथ एक ही विषय की पुनरावृत्ति नहीं करते। यद्यपि इन ग्रंथों में कुछ विषयों में पुनरावृत्ति तो होती है, किंतु उन सबका अपना महत्व है, सबकी अपनी उपयोगिता है। क्रम की दृष्टि से अगर विचार करें तो तत्वबोध ग्रंथ के बाद प्रणव बोध का स्थान। प्रणव बोध के पहले तत्वबोध पढ़ना चाहिए, उसके बाद प्रणव बोध पढ़ना चाहिए। तत्वबोध वेदांत की पहली पुस्तक है तो प्रणव बोध दूसरी है। पंचीकरण आदि के प्रसंग तत्वबोध में विस्तार से आ जाते हैं, उनका उल्लेख भी प्रणव बोध में भी आता है।
किंतु यहाँ उनका पुनः विस्तार नहीं दिया गया। तत्वबोध प्रणवबोध दोनों की रचना शैली एक समान है, दोनों ही गद्य रचनाएं हैं, किंतु तत्वबोध प्रश्नोत्तर शैली में है, प्रणवबोध में ऐसा नहीं है। तत्वबोध और प्रणवबोध का अध्ययन करने के बाद हम आत्मबोध आदि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इन पद्य ग्रंथों में काव्य के आनंद के साथ आत्मानंद का भी अनुभव होता है। प्रणवबोध ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय प्रणव अर्थात ओंकार ही। प्रस्तूयते परब्रह्म आत्मरूपेण येन सह प्रणवः। प्रणव की व्याख्या की परिभाषा दी, प्रस्तूयते परब्रह्म आत्मरूपेण येन सह प्रणवः, अर्थात जिसके द्वारा परब्रह्म आत्म रूप से प्रस्तुत हो, जिसके द्वारा परब्रह्म आत्म रूप से प्रस्तुत हो जाए, उसे प्रणव बोलते हैं, उसे प्रणव कहते हैं। अब ये परिभाषा आप नहीं जानते। जिसके द्वारा परब्रह्म आत्म रूप से प्रस्तुत हो जाए, परब्रह्म को हम अपने रूप में जान लें, समझ लें, सरलता से उसको प्रणव कहते हैं। अतः ओंकार ही प्रणव है। ओंकार का बोध हो परमात्मा का बोध है। यद्यपि यह निबंध सूत्र रूप में लिखा गया है, इसलिए बहुत संक्षिप्त है, लेकिन इसको हमेशा गुरु मुख से सुनने पर और इसके अनुसार उपासना करने से ब्रह्मात्मा के बोध उत्पन्न होता है। अगर आप गुरु मुख से इसको न सुनो तो शायद उतना समझ में आए। प्रणव बोध में साधु समाज में पंचीकरण नाम से भी प्रसिद्ध है प्रणव बोध, किंतु हम देखते हैं पंचीकरण इसका मुख्य विषय नहीं है, इसका मुख्य विषय ओंकार ही है। फिर भी इसे पंचीकरण नाम देने का कारण हो सकता है, इसका पहला शब्द पंचीकरण ही है। ईशावास्य महिम निस्रोत ग्रंथों का नामकरण इसी प्रकार आता। शंकराचार्य जी ने यह ग्रंथ पंचीकरण शब्द से नहीं वरन ओम शब्द से प्रारंभ किया, उसका समापन भी ओंकार से ही किया है, अतः इसका नाम प्रणव बोध ही। प्रणवः सर्वभूतानां सारस्तत्त्वप्रकाशकः येन चित्तसमाधानं मुमुक्षूणां विधीयते। प्रणव समस्त भूतों का सार तत्व और उनका प्रकाशक है, इसलिए मुमुक्षुओं के चित्त का समाधान करने के लिए उसका निरूपण करते हैं। इसे ज्ञात होता है, उन्होंने इस ग्रंथ का नाम प्रणव बोध ही स्वीकार किया। और कई विद्वानों ने, जैसे आनंद गिरी ने इस पर टीका भी लिखी, और भी कई विद्वानों ने अपनी अपनी मति टीका प्रस्तुत की। इसको देखने से ज्ञात होता है कि ग्रंथ भगवान श्री शंकराचार्य जी का ही लिखा हुआ है। ऐसा न होता तो वार्तिक आदि इसको उपलब्ध न होते, किंतु इस ग्रंथ के साथ एक समस्या है, इसमें कई कई जगह पाठांतर मिलते हैं और प्रक्षिप्त अंश भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं। उसका शुद्ध रूप को निकालना बहुत कठिन काम है। फिर भी आजकल विद्वान ध्यान देते हैं, इसे शुद्ध रूप प्रदान करते हैं और उस शुद्धता का ही अनुसरण हम लोग करते हैं। इसलिए इस तरह के ग्रंथ गुरु मुख से या किसी विद्वान के द्वारा ही सुनने चाहिए, ताकि जो उसमें जो अशुद्धि हो जाती है उसको वो लोग ठीक करके अपना। इसलिए जो उपयोगी हो उसको ग्रहण करना चाहिए, ऐसा। अब हम लोग इसमें प्रवेश करते हैं। अध्याय 1 प्रणवोपासना। प्रणव किसे कहते हैं? जिसको जो परम ब्रह्म को हम आत्म स्वरूप से समझ लेते हैं, उसको प्रणव कहते हैं। उपासनाएं भी दो प्रकार की, एक तो वैदिक उपासना और दूसरी पौराणिक उपासना। आजकल समाज में पौराणिक उपासनाओं का प्रचलन है। महाभारत काल के बाद से पौराणिक उपासना समाज में आई, जब से वेदव्यास जी ने पुराणों का लेखन किया, क्योंकि वो उपासनाएं अधिकतर सरल है, लेकिन अगर उनका तत्व प्रकाश नहीं होता जीवन में तो उन उपासनाओं से भी उतना लाभ नहीं। पौराणिक उपासनाओं के अंतर्गत भगवान राम की उपासना, श्री कृष्ण की उपासना, शिव की, दुर्गा की उपासना आती है। इन रूपों में भगवान अत्यंत सुंदर गुण निधान होकर उपलब्ध है,
इसलिए वर्तमान काल में प्राय यही पौराणिक विधि से उपासना का प्रचलन है। वैदिक उपासनाएं इससे भिन्न है। वेद में जो उपासनाएं लिखी गई हैं वो प्रकृति से संबंधित, जो प्रकृति के मूल तत्व हैं, जिनसे व्यक्ति को साक्षात लाभ होता है, उसकी उपासना करने का विधान। जैसे सूर्य की उपासना, सूर्य की ऊर्जा हम लोगों में है, हम लोग उससे जीते हैं, तो उसकी उपासना करके उससे और ऊर्जा कैसे ग्रहण की जा सके। और दूसरा प्राण की उपासना, प्राण की उपासना करने में हमको बहुत जल्दी आत्म तत्व का साक्षात जागृत होता है। उसमें परमात्मा बुद्धि रखकर उपासना की जाती है। कठोपनिषद में और श्वेताश्वतर उपनिषद में अंगुष्ठ मात्र ज्योति के द्वारा आत्मा की उपासना करने का भी विधान है। किंतु वैदिक उपासनाओं में सबसे श्रेष्ठ प्रणव उपासना है, सबसे सरल। इसका उल्लेख प्राय सभी उपनिषदों में है। कठोपनिषद में इस प्रकार कहा गया है कि ओम ही परम पद है, उससे बड़ा कोई पद नहीं। सर्ववेदाय पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के दूसरे भाग का 15वां मंत्र है। संपूर्ण वेद जिस परम पद का प्रतिपादन करते हैं और संपूर्ण तप जिस पद का लक्ष्य करते हैं, जिसको चाहने वाले साधकगण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो पद मैं तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ, वो ओम है। यमराज नचिकेता को बता रहे हैं। वही अगले श्लोक में स्पष्ट कर दिया गया है, ओम ही ब्रह्म है। उसी के साथ ओम को उपासना का श्रेष्ठ आलंबन भी कहा गया। जैसे एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ओम अक्षर ही ब्रह्म है। ये अक्षर ही परम ब्रह्म है और इसी एक अक्षर को जानने से जो जिसको चाहता है वही उसको मिल जाता है। इस अक्षर को जानने से बहुत ढेर सारा प्रपंच नहीं करना पड़ता। अगर इस अक्षर को विधि विधान से जान ले तो फिर जो व्यक्ति जो जहाँ जैसा चाहता है वो उसको प्राप्त होता है। ये इसकी वैज्ञानिक है। एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। 2:17 यही अति उत्तम आलम्बन है, यही अंतिम आलम्बन है। और इस आलम्बन को जानकर, लेकिन हम लोगों की आदत है मानकर, क्योंकि हम लोग विषय जगत में विचरण करते हैं, इसलिए विषय संबंधी जो चीज सुनी तुरंत मान लिया। इसमें लिखा है जानकर, प्रज्ञा का उपयोग कर। ये उनके लिए है जिनकी प्रज्ञा जागृत है, जिसका मन जागृत है, उसके लिए ये सब चीजें नहीं है। उसको जानकर साधक ब्रह्म लोक में महिमान्वित होता है। इससे ज्ञात होता है कि प्रणव सगुण और निर्गुण दोनों रूप में ब्रह्म का प्रतीक है। उसका आलम्बन लेकर परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों की उपासना की जा सकती है। अध्यात्म रामायण में श्री राम गीता के 4 श्लोकों में प्रणव उपासना का बहुत सुंदर और संक्षिप्त वर्णन हुआ है। हम उन श्लोकों को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। पूर्वं समाधेरखिलं विचिन्ते
ओंकार मात्रम सचराचरम जगत, ओंकार मात्रम सचराचरम जगत, तदेव वाच्यम प्रणवो हि वाच्यो, तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाच्यम् विभाव्यते ज्ञानवशान बोधता, विभाव्यते ज्ञानवशान। समाधि प्राप्त होने के पूर्व ऐसा चिंतन करें कि संपूर्ण चराचर जगत ओंकार मात्र है। ये जगत वाच्य है और ओंकार इसका वाचक है। अज्ञान के कारण ही जगत की प्रतीति होती है, ज्ञान होने पर यह उपलब्ध नहीं होता। इससे ज्ञात होता है समाधि लाभ करने से मन का समाधि लाभ करने के लिए मन का शांत और स्थिर होना अति आवश्यक है। इस प्रकार की मानसिक स्थिति बनाने के लिए प्रणव उपासना अति आवश्यक है। समाधि में आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान होने पर फिर इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। ओंकार की 3 मात्राएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में उपलब्ध होने वाले जगत की वाचक है। जो ओंकार में 3 मात्राएं हैं, ये जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इन अवस्थाओं में उपलब्ध हो, इनमें जो तीनों में जो जगत उपलब्ध होते हैं, जागृत अवस्था का जगत दूसरा, स्वप्न अवस्था का जगत दूसरा, सुषुप्ति अवस्था का जगत दूसरा। इसी प्रकार जो ओंकार की 3 मात्राएं हैं, ये तीनों अवस्थाओं में, सुषुप्त अवस्थाओं में उपलब्ध होने वाले जगत की वाचक है, जगत को बताती है। अज्ञान की दशा में यह जगत उपलब्ध रहता है, किंतु ज्ञान होने के पश्चात ज्ञान का प्रकाश होने पर ये तीनों जगत विलीन हो जाते हैं। लोग समझते एक ही जगत विलीन होता है, तीनों विलीन हो जाते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति है सबसे पहले जानते हैं उसकी क्या चीज क्यों होती है, नींद, सुषुप्ति अवस्था। सो नहीं पाता, सोता नहीं, नींद उसकी गायब हो जाती है। बहुत बड़ी पहचान है। कोई कहे कि वो फलाना ऐसा ज्ञानी, वैसा ज्ञानी, वैसा ज्ञानी, इसको पहचान सामान्य दशा में आप पहचान सकते। और सामान्य व्यक्ति जहाँ लुढ़के वहीं सो जाए। जितना ज्ञान उतनी निद्रा, और जितना ज्ञान उतनी निद्रा। भाई अज्ञानी व्यक्ति का एक ही काम है, खाया पिया सोया। ज्ञानी व्यक्ति सोता ही नहीं। विलीन जगत ज्ञान का प्रकाश होने पर यह विलीन हो जाता है। अकार संज्ञा पुरुषो ही विश्व को, अकार संज्ञा पुरुषो हि विश्व को, युकार संज्ञा तुकार कस्तेजसयते क्रमात्, युकार कस्तेजसयते क्रमात्, प्राज्ञो मकारः परिपठ्यते खिलैः, प्राज्ञो मकारः परिपठ्यते खिलैः, समाधि पूर्वं न तु तत्त्वतो भवेत्, समाधि पूर्वं न तु तत्त्वतो भवेत्। 49वां मंत्र है। ओंकार में अकार जो आ है वो जागृत अवस्था का अभिमानी का वाचक। ये जागृत अवस्था। उकार तेजस स्वप्न के अभिमानी का वाचक है और मकार प्राज्ञ सुषुप्ति अवस्था का वाचक है। यह व्यवस्था समाधि लाभ के पहले की है। समाधि लाभ होने पर तत्व दृष्टि में फिर ऐसा कोई भेद नहीं रहता। समाधि 2 प्रकार की होती है, एक सविकल्प समाधि, दूसरी निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में तो द्वैत बुद्धि रहती है। उस समय ओंकार रूप विश्व तेजस प्राज्ञ का चिंतन आवश्यक है। जब वो परिपक्व हो जाए तब निर्विकल्प स्थिति में स्वतः प्रवेश प्राप्त हो जाता है। उस समय जागने सोने वाला नहीं रहता, केवल एक अद्वितीय निर्विशेष चेतना ही रहती। इसलिए उस समय पर इसका महत्व नहीं है, वही अपना स्वरूप है। इस अवस्था में पहुंचकर उपासना की आवश्यकता नहीं है। निर्विकल्प समाधि जब हो जाए तब उपासना की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं रहती। सविकल्प समाधि में, निर्विकल्प समाधि में पहुंचने की प्रक्रिया में नानात्व विलीन हो जाता है। किस प्रकार नानात्व विलीन होता है? विश्वम त्वकारम पुरुषम विलापयेत्, उकार मध्ये बहुधा व्यवस्थितम्, तवोमकारे प्रविलाप्य तैजसम्, तृतीय वर्णम प्रणवस्य चान्तिमे, नाना प्रकार से स्थित आकार रूप विश्व पुरुष को उकार में लीन करे और ओंकार के द्वितीय वर्ण तेजस उकार को उसके अंतिम वर्ण मकार में लीन करे। इस प्रकार मकारमप्यात्मनिचिद घने परे, मकारमप्यात्मनिचिद घने परे, विलापयेत् प्राज्ञमपि अकारणम्, विलापयेत् प्राज्ञमपि अकारणम्। सोऽहं परं ब्रह्म सदा विमुक्तिमतः, सोऽहं परं ब्रह्म सदा विमुक्तिमतः, विज्ञान रंगमुक्त उपादितो बलः, विज्ञान रंगमुक्त उपादितो बलः। फिर कारणात्मा, मकार के बाद जो कारण है प्राज्ञ रूप मकार को भी चिद्गम रूप आत्मा में लीन करे और ऐसी भावना करे कि वो नित्य मुक्त विमुक्त विज्ञान स्वरूप उपाधि विहीन निर्मल पर ब्रह्ममयी। ओंकार का उच्चारण करने में आ को ध्वनि में, आ को ध्वनि ऊ में, ऊ की ध्वनि माँ में और माँ की ध्वनि अमात्रा ओम में लीन हो जाती है। ये क्रम है। आ ऊ में लीन होता है, ऊ माँ में लीन होता है और माँ अमात्रा ओम में लीन होती है। अंत में ध्वनि रहित अवस्था की चेतना मात्र शेष है। अब बताओ, ये जो क्रम है, इस चीज को कौन मिटा सकता है? कौन दूसरा धर्म वाला इसकी नकल कर सकता है? अकल है नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो सत्य सदा एक है, वो सदा एक सा ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं। कल्पनाओं में परिवर्तन है, विचारों में परिवर्तन है, प्रकटीकरण में परिवर्तन है, लेकिन सत्य में कोई परिवर्तन नहीं। इसी प्रकार आत्मा के ध्यान में अग्रसर होते समय स्थूल जगत सूक्ष्म में लीन होता है, सूक्ष्म जगत कारण में लीन होता है, अंत में कारणभूत अविद्या भी लीन हो जाती है। अब शेष रहता है चेतन स्वरूप एक अद्वितीय आत्मा, वही अपना स्वरूप है। इस प्रकार ओंकार की उपासना साधक को अपने अंतिम लक्ष्य ब्रह्मात्मय के बोध को प्राप्त करा देती है। अब आकार उकार में लीन होता है, आकार का वाच्य स्थूल जगत क्या है और उकार में कैसे लीन होता है, अब हम लोग इसको सुनेंगे और ये वाला हम लोग अब कल सुनेंगे। आकार की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। सुनना हो तो सुना दो, अब ज्यादा हो जाएगा। सुना दे, ज्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा कठिन है, अधिक हो जाएगा। देवदीन अनाथ के तुम एक प्राणदान हो, देवदीन अनाथ के तुम एक प्राणदान हो, शक्तिमान महान योगी राज कुसुमासार हो, शक्तिमान महान योगी राज कुसुमासार हो।
शरण ही सफलता की कुंजी है। चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक। भौतिक जगत में आपको कुछ अध्ययन करना है तो अध्ययन की शरण में जाएंगे कि नहीं, और तुम उस महान की शरण लो जो शरणागत को महान बनाने में सक्षम हो। आस्तिक एक की शरण लेता है, नास्तिक अनेक की शरण लेता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्, ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्, नृसिंहं भीषणं भद्रम्, नृसिंहं भीषणं भद्रम्, मृत्युं नमाम्यहम्, मृत्युं नमाम्यहम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय।